साथियों, देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है सीपी राधाकृष्णन के रूप में। आज के इस वीडियो में जानेंगे उनके बारे में हर एक डिटेल्स, उनके क्वालिफिकेशन से लेकर के उनके राजनीतिक सफर तक का, और साथ में ये भी जानने की छोटी सी कोशिश करेंगे कि इस तरीके से विपक्षी एकता का ढोल जो है ना बम से फूट गया। राइट, मैं डॉक्टर असित, आप देख रहे हैं अपना चैनल अमेजिंग असित। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अच्छा लगे दोस्तों से साझा करें, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए आरंभ करते हैं। 788 जो टोटल वोट थे उसमें से केवल 767 वोट कास्ट हुए, जिसमें से 15 वोट जो है वो इनवैलिड मान लिया गया। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट पाते हुए इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर बी सुदर्शन रेड्डी, उनको 152 रनों से मात कर दे दी, यानी कि उनको 300 वोट मिले। एनडीए की अगर मैं बात करूं तो टोटल लोकसभा में जो एनडीए है उनकी संख्या हो जाती है 293 और राज्यसभा में उनकी संख्या हो जाती है 134, और इस तरीके से उनकी टोटल संख्या होती है 427। लेकिन एनडीए को जो टोटल वोट मिले वो मिले 452, यानी 25 वोट एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा आपको। इंडी गठबंधन की बात करें तो लोकसभा में उनकी टोटल स्ट्रेंथ है 234, राज्यसभा में उनकी स्ट्रेंथ है 91 और टोटल बनता है 315। लेकिन उनके प्रत्याशी भी सुदर्शन रेड्डी को मिले मात्र 300 वोट, यानी 15 वोट कम। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बार बार जो वोट चोरी का जो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना इस देश में, और यहाँ पे दो सवाल उठते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि भाई देखो, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो फिर बाकी पूरे देश का क्यों नहीं? अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से हो सकता है पेपर से, तो देश का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने में क्या ऐतराज है? हाँ जी, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ। दो चीजें निकल के आती है, या तो आपके इन 15 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, और क्रॉस वोटिंग किया तो विपक्षी एकता नाम का ढोल जो था वो बजने से पहले फूट गया, और नहीं अगर ये वोट इनवैलिड हुए तो जरा सा ये समझने की बात है, अपने आप को तथाकथित माननीय कहे जाने वाले सांसद जो है इतनी ट्रेनिंग के बाद, इनको मल्टीपल ट्रेनिंग दी जाती है वोटिंग से 1 दिन 2 दिन पहले, उसके बाद ये वोट जो है इनवैलिड हो जाते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल आपकी प्रायोरिटी लिखनी पड़ती है, 1 नंबर प्रायोरिटी पे किसको, 2 नंबर प्रायोरिटी पे किसको। बहरहाल सीपी राधाकृष्णन जो है बीजेपी के, इनफैक्ट मैं कहूँ एनडीए के कैंडिडेट, वो भारत के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में पैदा हुए सीपी राधाकृष्णन बचपन से ही संघ से जुड़े हुए रहे। इनके पिताजी का नाम सीके पोन्नुस्वामी और माताजी का नाम के जानकी था। बड़े हुए बीबीए की पढ़ाई की, अच्छे खासे टैलेंटेड थे। बाद में इन्होंने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, कॉटन एक्सपोर्ट्स वगैरह बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा चल रहा था। 1980 में आकर के पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि साउथ में कोई आधार नहीं है, साउथ में कोई व्यवस्था नहीं थी उसके लिए, एआईडीएमके कभी डीएमके दोनों के साथ मिलजुल के बदल के कहीं ना कहीं रहते थे कोलिशन में, उनके लिए नई जमीन तैयार करते हैं। जी हाँ, 19,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं 93 दिनों में, और वहाँ पे ये बेस तैयार करते हैं बीजेपी के। और यही कारण है कि 2 बार ये कोयम्बतूर से सांसद रहे, 1998 में भी और 1999 में, और दोनों बार इनकी जीत का मार्जिन था वो बहुत बिग था। अभी 2024 में इन्होंने चुनाव लड़ा कोयम्बतूर से, बहुत ही मार्जिनल वोटों से आ रहे, 3,18,000 से ज़्यादा वोट इनको मिला था। राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें, 2004 से 2006 तक ये बीजेपी के अध्यक्ष रहे वहाँ पे। बाद में केरल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी रहे। मार्च 2023 में झारखंड के राज्यपाल बनाए गए, और उसके बाद 24 यानी 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, फरवरी 2024 में तेलंगाना और पुदुचेरी का एलजी गवर्नर। 2024 में ही 27 जुलाई 2024 को इनको महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया, और तब से ये महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पे ही पदस्थापित थे। राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति बनने के साथ उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और साथ में एक बहुत बड़ी, क्या कहूँ, चैलेंज भी एक बहुत बड़ा आ गया। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति होता है, और विगत दिनों में जो हमने ट्रेंड देखा है, जो पैटर्न देखा है विपक्ष का, हंगामा करने का संसद में, किसी भी काम को सुचारू रूप से न होने देना, हंगामा करना राज्यसभा में, और इस कदर काटना कि भाई कोई भी बिल पास ना हो, बिल्कुल एकदम अराजकता का माहौल बना रहे। ऐसे कंडीशन में सीपी राधाकृष्णन किस तरीके से राज्यसभा को हैंडल करते, ये एक बहुत ही देखने वाली बात है। नो डाउट चैलेंजिंग है, लेकिन वो कैपेबल भी है।
वैसे भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।